ओम शांति। अष्टावक्र गीता, तीसरा प्रकरण, सूत्र पहला। राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए, भ्रांति मिट गई, वह सत्य को उपलब्ध हो गए। उनका अहंकार जाता रहा, कर्तापन जाता रहा, व्यष्टि से समष्टि हो गए, नया रूपांतर हो गया। उन्होंने कहा, ये सब स्वभाव से हो रहा है। जब तक मनुष्य कर्ता भोगता है तब तक संघर्ष है, तनाव है। जब ये समझ लिया कि कर्तापन अहंकार के कारण है, सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, तो उसने अध्यात्म का रस चख लिया, वह मुक्त हो गया। तुमसे संसार का अस्तित्व नहीं है, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व संसार से है। इस धारणा से समर्पण होता है, विनम्रता आती है, तभी परमात्मा का स्वाद आता है। जनक को अभिव्यक्ति के बाद अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने हेतु कई प्रश्न करते हैं कि उसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रांति मात्र हुई है। अष्टावक्र सामान्य शिक्षक नहीं है, वे गुरु हैं। शिक्षक बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, किंतु गुरु अनुभव देता है, रूपांतर करता है, मुक्त कर देता है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम पैदा हो सकता है। शास्त्री के अध्ययन एवं उपदेश से जानकारी होती है, पहुंचना नहीं हो सकता। ज्ञान आत्म जागृति के से ही होता है। अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रश्न करते हैं कि तूने आत्मा को एक और अविनाशी जान लिया, फिर तेरी धन कमाने में क्यों आसक्ति है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, सन्यासी नहीं हुए, नगर नहीं हुए, महल छोड़कर जंगल नहीं गए, राज्य भी नहीं छोड़ा। सब पैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने की आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि की दौड़ तो अज्ञानी की दौड़ है। जिसको हीरा नहीं मिला वही कंकड़ पत्थर इकट्ठे करता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है। जो भीतर से भिख मंगा है वही बाहरी वस्तुओं का संग्रह करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं मिला वही बाहरी पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान तथा वासना साथ साथ नहीं रह सकती। प्रकाश आने पर अंधेरा नहीं रह सकता। ओम शांति।